तो यहाँ पे नवंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है और इसी के साथ साथ यहाँ पे वी के कस्टमर्स की भी यहाँ पे टेंशन बढ़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले सितंबर के मंथ में एक न्यूज निकल के आई थी कि वोडाफोन आइडिया नवंबर के मंथ में बंद हो जाएगी। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ऐसी न्यूज क्यों निकल के आई थी और क्या सच में वी कंपनी नवंबर के मंथ में बंद हो रही है, नहीं हो रही है। तो पूरी बात करेंगे, एकदम फैक्चुअल बात करेंगे, कोई भी ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे। तो पूरी इस वीडियो का एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पूरी देखने के बाद अच्छी लगे। अब यहाँ पे बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बात की है कि जो वी कंपनी है उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि वी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा ट्रबल में है और इसी वजह से इसकी जो बंद होने की खबरें मार्केट में सर्कुलेट हुई थी। सो बेसिकली इस न्यूज से पहले जब हम वी के ट्रबल्स की बात करते थे तो सबसे बड़ा जो वहां पे दिक्कत होती थी वो ये थी कि वी को बहुत सारा ARG ड्यूज पे करना है गवर्नमेंट को। बट इस न्यूज के बाद यहाँ पे लोगों को एक और दिक्कत वी के बारे में पता चली। उससे पहले हम थोड़े बैक स्टोरी जानते हैं वी के बारे में कि वी आखिरकार यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो वी कंपनी मर्जर है दो कंपनीज का, एक है वोडाफोन, एक है आइडिया। इनका टाई अप 2018 में हुआ था और अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो एक कंपनी का है वोडाफोन का यहाँ पे 28% और आइडिया की बात करें तो 17% का मार्केट शेयर इनका भी है इस कंपनी में। तो यहाँ पे इससे पहले की भी हम हिस्ट्री देखें तो एक कंपनी थी HSR, उसे ओवरटेक किया था 2007 में वोडाफोन ग्रुप ने। अब वोडाफोन ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये ब्रिटेनी कंपनी है और ये ओवर 20 कंट्रीज यहाँ पे इनका टेलीकॉम मार्केट फैला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया इंडिया में, जो कि है वोडाफोन इंडिया। कुछ टाइम पहले वी ARG ड्यूज पे नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे स्टेक्स ले लो। एक्चुअली वी ने ये तक कहा था कि आप हमारे पूरी कंपनी के स्टेक्स ले लो और चलाओ, जैसा गवर्नमेंट कंपनी चला सकते हो। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने मना कर दिया था उस समय। सो करंट सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे वोडाफोन तो है ही, आइडिया भी है और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी आ चुकी है। अब करंट सिचुएशन में एक और कंपनी की इस डिस्कशन में एंट्री होती है जो कि है इंडस टावर। अब ये कहां से एंट्री लेती है? अब जो वोडाफोन आइडिया है ये खुद के टावर यूज नहीं करता नेटवर्क को बिछाने के लिए। अब ये यूज करता है इंडस टावर के बहुत सारे टावर्स अपने नेटवर्क को बिछाने के लिए। अब यहाँ पे इंडस टावर ये बोल रहा है कि ये जो हमारे जो ड्यूज हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत टाइम से ये बोल रहे हैं कि जो तुम हमारे टावर यूज कर रहे हो, जो उसकी फीस है वो हमें पे कर दो। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत टाइम से ये चीज टाले जा रहा है। अगर हम ड्यूज की बात करें कितना पे करना है वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर को, तो कुछ वो अमाउंट है इनका 7,000 करोड़ रुपीज और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ये पे नहीं कर पा रहा है। सो इसका रिजल्ट ये हुआ, इंडस टावर ने बोला है कि नवंबर तक अगर आप हमारे ड्यूज को पे नहीं करोगे, जिस एरियाज में इंडस टावर के टावर्स को वोडाफोन आइडिया यूज कर रहा है वहां पे आपको वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे यहाँ पे कस्टमर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जिस इंडस टावर कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे भारती एयरटेल है। 47% यहाँ पे भारती एयरटेल ओन करती है। तो आप एक चीज देख सकते हो, ये सारी कंपनीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लड़ते रहते हैं कि वोडाफोन अच्छा है कि एयरटेल अच्छा है, कि यहाँ पे उनका जियो अच्छा है कि BSNL अच्छा है। बट इन दी एंड अगर हम देखें ये सारी कंपनीज एक साथ काम करके आपको एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। एनीवेज ये सब तो चलता रहता है, अपनी वीडियो को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो इंडस टावर ने एक लेटर लिखा वोडाफोन आइडिया को, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 80% जो मंथली ड्यूज हैं वो इमीडिएटली पे करने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया को और उसके बाद जो 100% है वो बाद में वो पे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे गैस करने की कोशिश कर रहे हो कि इंडस टावर के कितने ज्यादा टावर्स हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ आपको, 1,86,474 टोटल टावर्स है इंडस टावर्स के और मेजरली जो इनके क्लाइंट है वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ही है। सो इट कैन क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम टू वोडाफोन आइडिया अगर इन्होंने जो एक्सेस है अपना टावर्स का देना बंद कर दिया तो यहाँ पे वो नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये न्यूज आ रही थी कि वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता है। अब यहाँ पे ये सब डिस्कशन सुन के आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, वो मेरे दिमाग में भी आया था कि रिसेंट 5G ऑक्शन में वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ के स्पेक्ट्रम बाय किए हैं 5G के गवर्नमेंट से। तो अगर वो बाय ना करते, थोड़े कम बाय कर लेते, 7,000 करोड़ यहाँ पे जो इंडस टावर के वो पे कर देते, तो एटलीस्ट ये 4G नेटवर्क तो प्रोवाइड कर पाते अपने लोगों को, एटलीस्ट सर्वाइव तो कर पाते मार्केट में। बट इन्होंने 5G के वो लेना जरूरी समझा। मेरे दिमाग में सेम क्वेश्चन आया कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि इन्होंने ऐसा किया। बट यहाँ पे जो ऑक्शन हुआ है वो ऑक्शन इन्होंने बोली लगा दी है, बट इनके पास वो पे करने की भी अभी फंडिंग नहीं है। और एक और दिक्कत यहाँ पे ये भी है, जैसे इनके वेंडर्स हो गए, जैसे हो गया एरिक्सन, यहाँ पे नोकिया, यहाँ पे आपका इंडस टावर, यहाँ पे अमेरिकन टावर कंपनी भी है एक, इन सब के इन्होंने यहाँ पे पैसे देने हैं और ये पे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वेंडर्स ये बोल रहे हैं पहले हमें हमारे पुराने कर्जे पूरे कर दो, उसके बाद यहाँ पे हम आपका 5G का काम स्टार्ट करेंगे। और क्विकली अगर हम यहाँ पे कर्जों पे नजर मारे कितना कितना देना है इनके वेंडर्स को, एरिक्सन को देना है 1,000 करोड़ रुपीस,
और नोकिया को देना है 3000 करोड़ रुपीस, इंडस टावर का हमें पता है 7000 करोड़ रुपीस और अमेरिकन टावर को देना है 2000 करोड़ रुपीस। तो अगर हम यहाँ पे टोटल डेप्थ की बात करें जो वोडाफोन आइडिया को पे करना है, चाहे वो वेंडर से ले लो, चाहे वो गवर्नमेंट के ले लो, चाहे वो बैंक को ले लो या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, वो पे करना है 1.98 लाख करोड़ रुपीस, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस टोटल अमाउंट में से 1.16 लाख करोड़ यहाँ पे डेफर पेमेंट है। अब डेफर पेमेंट किसे बोलते हैं? जैसे सपोज आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए, आप उसे पैसे मांग रहे हो, बोल रहे यार दे दूंगा ना यार, फिर आप गए उसने कुछ पैसे दिए और बोला बाद में थोड़े और दे दूंगा। तो ऐसा थोड़े पेमेंट कर रहा है आपका दोस्त, आपको बोल रहा है बाद में दे दूंगा आधे पैसे, ऐसे कर करके उसे डेफर पेमेंट बोलते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो। यहाँ पे यही चल रहा है, 1.98 लाख करोड़ में से 1.16 लाख करोड़ यहाँ पे डेफर पेमेंट है। तो यहाँ पे हमने सारे कर्जे की बात तो कर लिया। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि भाई कर्जा तो ठीक है, अब हाथ में कितना पैसा है वोडाफोन आइडिया के पास? तो वो यहाँ पे 860 करोड़ रुपीस है और इन्हें यहाँ पे करना है 1.98 लाख करोड़। तो तभी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ये बोल रही थी गवर्नमेंट को कुछ टाइम पहले कि आप हमारे सारे स्टेक्स ले लो और हमें यहाँ से छुट्टी दो। सो इन दी एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, वो है क्या नवंबर में वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा? अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर बंद होना होता तो सेबी जो है, SCBI जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसे यहाँ पे एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है कंपनी को कि हम यहाँ पे कंपनी बंद कर रहे हैं और वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी। ये बात बोलना इसलिए भी अभी सही नहीं रहेगा क्योंकि जिनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं, जैसे वोडाफोन ग्रुप हो गए जो ब्रिटेन की है, जो मेन कंपनी है, और जो यहाँ पे आदित्य बिरला हो गए आइडिया के, ये बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं, इनके पास बहुत पैसा है। अगर ये चाहें तो ये एक दिन में सारे ड्यूज को क्लियर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बता दिया, अगर बंद होनी होती तो ये सेबी को इन्फॉर्म कर देते कि हम कंपनी यहाँ पे बंद कर रहे हैं, तो एक बारी को आप टेंशन ले सकते थे। बट फिलहाल ऐसा कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया है वोडाफोन आइडिया ने और इस न्यूज़ की वजह से इनके स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं। 6% का डिप देखने को मिला है जब ये न्यूज़ आई थी मार्केट में। सो गाइज इतना ही था इस टॉपिक के बारे में। आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, पूरे फैक्ट्स की हमने बात कर ली। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने तो 5G ऑक्शन में 18,000 करोड़ के आसपास खर्चा किया है। अगर आपको जानना है एयरटेल और जियो ने कितना करा है तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो जाकर देख सकते हो। बहुत ज़्यादा करा है वोडाफोन आइडिया से, तो आप जाकर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।